Now once again today I am going to start with the past continuous tense, and in the beginning first of all we will discuss the statement or affirmative sentences, and one by one I will explain all the sentences: affirmative, interrogative, negative and interrogative, negative. So let us start with the statement or affirmative sentences. In affirmative sentence, first of all, I will describe the sentence structure. So here the sentence structure is subject plus was or were plus first form of verb plus ing plus object. So this is the sentence structure. Now I will give you one example. She was singing a song. She was singing a song. वो एक गाना गा रही थी. Subject was first form of verb plus ing and then object. She was singing a song. Now the next example. You were reading a book. आप एक किताब पढ़ रहे थे. You helping verb first form of verb plus ing. अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, और मैं वीडियो के एंड में आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा जो ग्रामर से रिलेटेड है, तो लास्ट तक मेरी वीडियो देखते रहिए. आइए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं. इंट्रोगेटिव में सेंटेंस स्ट्रक्चर सबसे पहले देखेंगे. इसी को देखेंगे. सबसे पहले वाज या वर आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. इसी एग्जाम्पल को चेंज करके देखेंगे. पहले एग्जाम्पल था सी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग. वॉज सी सिंगिंग ए सॉन्ग. क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव मार्क. सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा वर यू रीडिंग ए बुक. इंट्रोगेटिव मार्क. यहाँ देखेंगे was और वर सब्जेक्ट के बिगनिंग में आएगा. सब्जेक्ट first form of verb plus ing and then remaining part. So this way we have completed affirmative and interrogative sentences. अब एक और चीज ध्यान देंगे. चिड़िया पेड़ पर बैठी है, इस सेंटेंस का आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और बताइए कौन से टेंस में ये आता है. मैं वीडियो के एंड में इसका आंसर आपको दूंगा. आइए अब निगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं. निगेटिव सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट स्ट्रक्चर रहेगा. पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस वाज या वर आ जाएगा, प्लस नॉट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट. अगेन ध्यान देंगे, इसको ग्रामर की बुक में प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा होगा. अब पहले एग्जांपल पे आते हैं. सी वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग. सी वॉज नॉट
सिंगिंग ए सॉन्ग, वो एक गाना नहीं गा रही थी। दूसरा एग्जाम्पल था यू वर रीडिंग ए बुक, यू आर नॉट रीडिंग ए बुक, यू वर नॉट रीडिंग ए बुक, तुम किताब नहीं पढ़ रहे थे। अब आइए इसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करके देखते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर आप जान जाएंगे तो बाकी सारी चीजें आप इजीली कर लेंगे। इसमें पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा नॉट, फिर आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब इसी एग्जाम्पल को चेंज करके फिर देखते हैं कैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनता है। वॉज सबसे पहले आ जाएगा, वॉज सी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, लास्ट में यहां क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड देन रिमेनिंग पार्ट। अब आइए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। वर यू नॉट रीडिंग ए बुक, क्या तुम एक किताब नहीं पढ़ रहे थे। इस तरीके से हमने इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को देखा। अब लास्ट में हम आएंगे इसके यूजेस के ऊपर, इनको कहाँ यूज करते हैं, कब यूज करते हैं। आइए अब हम लोग यूजेस की तरफ चलते हैं, यूजेस की बात कर लेते हैं। तो एक्शन दैट वाज हैपनिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, ऐसी क्रिया जो कि पास्ट में चल रही थी। फॉर एग्जाम्पल, she was writing a letter at 7 a.m. She was writing a letter at 7 a.m. yesterday. वो कल 7 बजे एक पत्र लिख रही थी। तो इस तरीके से हम पास्ट के एक्टिविटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द एक्शन इन द पास्ट, पास्ट में जो क्रिया नियमित रूप से चल रही हो। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। पास्ट की क्रिया है जो धीरे धीरे चल रही थी, धीरे धीरे हो रही थी। इस तरह की क्रियाओं को हम ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ एक्शन इन द पास्ट कंसिडर करेंगे। ही वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर नर्वस, वो और ज्यादा घबरा रहा था। ही वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर नर्वस। मोर एंड मोर, वो और ज्यादा से ज्यादा घबरा रहा था, ज्यादा घबरा रहा था। और पैरेलल एक्शन में आ जाएंगे। तो पैरेलल एक्शन में, वाइल आई वॉज रीडिंग ए बुक शी वॉज वॉचिंग द टेलीविजन। तो पैरेलल एक्शन में दो क्रियाएं एक साथ चल रही होती है पास्ट में, उनके लिए भी इनको यूज करते हैं। जैसे वाइल, मैंने एग्जाम्पल में बताया, while I was reading the book, while I was reading a book,
She was watching. She was watching the television or TV. अब आइए लास्ट में जो मैंने आपसे प्रश्न अभी बीच में किया था, चिड़िया पेड़ पर बैठी है. दिस सेंटेंस विल कम इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस. द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री. क्योंकि चिड़िया बैठी है, अभी भी बैठी हुई है, इसलिए इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कंसीडर करेंगे और इसको ट्रांसलेट करेंगे. द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड like, share and subscribe my channel Sanjay Singh Wizard of English so that you can get my upcoming videos. Thanks for watching me.